तो आज 2 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, बहुत ही आसान है और अक्सर ये स्टूडेंट बड़े इसके बारे में पज़ल भी होते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट। आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। हम इस पे तकरीबन कोई 10 मज़मून 10 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश हो गई, सीएसएस का हम सिलेबस इंशाल्लाह कवर करेंगे और बाकी चीज़ें जो बिज़नेस सब्जेक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है एडी मॉडल, ठीक है ना? अल्लाह दिता मॉडल एडी मॉडल, ठीक है ना? चलें जी, एडी मॉडल क्या होता है? एडी मॉडल, इसके जितने एडी के ये जो लेटर हैं, कैपिटल लेटर, इनको सारों को हमने इस्तेमाल करना है। ए से एनालिसिस, डी से डिज़ाइन और डी से डेवलप, आई से इम्प्लीमेंटेशन एंड ई से इवालुएट करना। अब ये कंपनी का सारा प्रोसीजर बताया जा रहा है जो कि हम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें देखें ना, एनालिसिस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसके लिए हम ट्रेनिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई गोल्स, गोल्स हमें जानने पड़ेंगे कि गोल्स क्या हैं जिन गोल्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद हम आइडेंटिफाई लर्नर करेंगे कि जो लर्न कर रहा है, सीख रहा है, क्या वो किस तरह का बंदा है, वो किस तरह की उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरह की उसकी केएसएज हैं, वो किस तरह की उसकी माइंड है, वो क्या समझना भी चाहता है या नहीं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड है डिज़ाइन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हमें जब ऑब्जेक्टिव का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे एक चीज़ को बना सकते हैं, कैसे एक चीज़ के बारे में हम कोई काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, ट्रेनिंग जो दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर पर्पस क्या है, क्यों दे रहे हैं। उसके बाद आपका आता है डेवलप, कंटेंट क्रिएटेड, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग। डिज़ाइन डेवलप का मतलब है जो आपने चीज़ बनाई है वो क्या है, उसके मुताबिक देखें कंटेंट जो आपने क्रिएट किया है वो कंटेंट कैसा है। रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, क्या आपने जो चीज़ बनाई है, डेवलप की है, वो उसको रिकॉर्ड किया है, उसको उसके अंदर एडिटिंग करने की गुंजाइश है, क्या वो फ्लेक्सिबल है जो आप बना रहे हैं। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद आप करते हैं इम्प्लीमेंट, टेस्ट करते हैं। जैसे एक चीज़ आपने एक जहाज के लिए एक पायलट को तैयार किया है तो उसका टेस्ट करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये चलाने के काबिल है, ये सारी सवारियों को ले डूबेगा। जैसे आपका होता है, हमने पढ़ा था, अल्लाह भला करे आपका, आईबीएफ में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर कॉमन रूल कॉन्फ्रेंसेस, उसके अंदर भी यही होता है कि आप एक आर्टिफिशियल चीज़ें बना के उसका टेस्ट लेते हैं, क्या ये एबिलिटी है इस बंदे के अंदर, क्या ये परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। उसके बाद है इवालुएट, इवालुएट का मतलब होता है कि आपने जो कंटेंट बनाया है ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर एडी मॉडल में इसी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादातर इसको फॉलो किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए इस एडी मॉडल को फॉलो किया जाता है और ट्रेनिंग में इसका एडी मॉडल का फॉलो करना कंपलसरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे इसको तो ट्रेनिंग, आप अच्छी ट्रेनिंग डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, इफेक्टिव ट्रेनिंग डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। इवालुएशन, क्या कंटेंट आपका रिवाइज हो रहा है, किस तरह का कंटेंट आपने प्रिपेयर किया है। उम्मीद है कि एडी मॉडल आपको समझ आ गया। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होती है? टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टमैटिक प्लान्ड स्ट्रेटेजिक एफर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो इन दो लफ्ज के मीनिंग समझ ले। टैलेंट का मतलब क्या होता है? ज़हीन, फतीन, अक्लमंद, जैसे आप जैसे जीनियस लोग हैं, मेरे जैसे तो नहीं, आप जैसे जैसे जीनियस लोग हैं। टैलेंट का मतलब ज़हीन होता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने, मैनेजमेंट का आप सारे समझते हैं, मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी चीजें हैं वो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अब टैलेंट मैनेजमेंट, क्या टैलेंट का मतलब ये तो नहीं होता कि आपकी जो चीजें आपकी गुड्स पड़ी हैं वो टैलेंटेड हैं। बच्चे याद रखें, आपका टैलेंट जो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज की अच्छे तरीके से मैनेज करना, क्या करना, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज को
इन एफिशिएंट वे, इनएफिशिएंट वे एम्प्लॉइज को यूटिलाइज करना, उनकी कैपेबिलिटीज को यूज करना, दैट इज कॉल्ड टैलेंट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सिस्टमेटिक प्लान स्ट्रेटेजिक एफर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान स्ट्रेटेजिक एफर्ट बनाती है, सिस्टमेटिक होती है, उसको हम कहते हैं एक टैलेंट मैनेजमेंट है। अच्छी मैनेजमेंट ऊपर बैठी है जो कि हर बंदे को उसकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक यूटिलाइज कर रही है। अब आगे समझते हैं इसको रिलेटेड टू एचआर। ऑफिसर जो होता है एचआर, वो इसको टैलेंट मैनेजमेंट उस वही होते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं। यूटिलाइज द एम्प्लॉइज केएसएस एंड एफिशिएंसीज। आगे सेट द प्लेस फॉर एम्प्लॉइज, लीडर सुपरवाइजर मार्केटिंग। अच्छा, एम्प्लॉइज, अब टैलेंट मैनेजमेंट के कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या होती है। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है बेटे, एक जहन में याद, एक जहन नशीन कर लें। टैलेंट का मतलब है जहीन, मैनेजमेंट का मतलब है अच्छी मैनेजमेंट। किसकी? अच्छे एम्प्लॉइज, टैलेंटेड एम्प्लॉइज को टैलेंटेड जगह पे रख, अच्छी उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक उनको जॉब जो है ना अथॉराइज करना। आप देखो उनको क्या कहते हैं आप, जो होता है आपके सर के ऊपर मसलन जिसे आप कहते हैं अथॉरिटी, अथॉराइज करना। किसी को जो लीडर बनने के काबिल है उसको लीडर बना दें, जो सुपरवाइजर के काबिल है सुपरवाइजर बना दें, जो मार्केटिंग कर सकता है मार्केटिंग में ले जाएं, जो एचआर वाले करेंगे। ये सारी चीजें आपकी टॉप मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज को अच्छे तरीके से जब यूटिलाइज करती है। और इसका मतलब क्या होता है, इस सारे भंगड़ भोसड़ा जो है ये सारा, इस सारे को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस सारे को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू इम्प्रूव या टू इंक्रीज द बिजनेस प्रोग्रेस। इस सारे का मतलब यही है कि प्रॉफिट, बिजनेस प्रोग्रेस, पैसा आए, बस यही टैलेंट मैनेजमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होना है। अगर ये अच्छे तरीके से समझ आया है, आपके ज़हन नशीन हुआ है, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद